नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेंसर्स पर। विद्यार्थियों, आपका एग्जाम सीटी 12th लेवल का जो कि 10 से 11 दिन बचे हैं मात्र, और इसी बीच आपकी तैयारी को परखने के लिए मैं आपके लिए सीटी 12th लेवल का हुबहू मॉडल पेपर लेके आ चुका हूं। तो सभी विद्यार्थी क्लास को पूरा देखना, एंड तक देखना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपका पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रश्न पहला पूछा गया, काफ़ी अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत जो पाकिस्तान की स्थापना का विचार सबसे पहले किसने रखा था? देखो, सभी को बताना है कि जो पाकिस्तान की स्थापना हुई, जब पाकिस्तान अलग हुआ भारत से, तो इसकी स्थापना का विचार सबसे पहले किसने रखा है ना? तो ए आपका है सर सैयद अहमद खान, बी आपका मोहम्मद इनकलाब, सी आपका चौधरी रहमत अली, और डी आपका मोहम्मद अली जिन्ना। तो सभी विद्यार्थियों को बताना है कि पाकिस्तान के जो स्थापना का विचार सबसे पहले किसने रखा, वो बताना है ना। तो आपके सारे चार ऑप्शन बता रखे हैं। अब बताओ भाई, आपका कौन सा आंसर हो रहा है, कमेंट सेक्शन में बताओ। इसमें आप सभी का राइट हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका क्या है? चौधरी रहमत अली, जो कि पाकिस्तान को अलग स्थापित करने का इनके अंदर विचार आया और इन्होंने अपना पहला विचार रखा था, है ना। तो सी ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का राइट हो जाएगा। समझ गए सभी? हाँ, बढ़ते हैं आप प्रश्न 2 की तरफ। प्रश्न 2 क्या पूछा है? प्रश्न 2 पूछा गया है कि मोपाला विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? मोपाला का विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? एक तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। तो साथियों, सभी को बताना है कि आपका जो मोपाला विद्रोह विद्यार्थियों किस राज्य से संबंधित हो जाएगा। तो ये आपका, मैंने आपको 4 ऑप्शन बता दिए। मोपाला राज्य विद्रोह किस राज्य से संबंधित है, तो आपका केरल हो जाएगा, है ना। केरल बी ऑप्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। समझ गए सभी? मोपाला राज्य का जो अगर प्रश्न पूछा जाता है, तो मोपाला विद्रोह का प्रश्न पूछा जाए तो आपका केरल हो जाएगा। समझ गए सभी? हाँ, अब बढ़ते प्रश्न आपके 3 की तरफ। प्रश्न 3 क्या पूछा गया है कि चंपारण किसान, देखो, चंपारण किसान आंदोलन हुआ, वो किस राज्य से संबंधित था? तो चंपारण किसान आंदोलन विद्यार्थियों आपका हो गया बिहार से, है ना। बिहार करने वाले सभी विद्यार्थियों का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। समझ गए सभी? हाँ, अब बढ़ते प्रश्न आपके 4 की तरफ। प्रश्न 4 क्या पूछा है कि बंगाल विभाजन के तुरंत बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? देखो, काफ़ी अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बंगाल विभाजन हुआ था, उसके बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ, वो बताना है। ए आपका असहयोग आंदोलन, बी स्वदेशी आंदोलन, सी खिलाफत आंदोलन, और डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो साथियों, बात करें बंगाल विभाजन के तुरंत बाद स्टार्ट होने वाले आंदोलन की, तो वो आंदोलन आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, स्वदेशी आंदोलन, जो कि आपका किसके बाद शुरू हुआ था? बंगाल विभाजन के बाद। तो बी ऑप्शन करने वाले सभी महानुभावों का राइट हो जाएगा। समझ गए? प्रश्न आपके 5 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 5 क्या पूछा गया है कि रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? देखो, काफ़ी अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थियों। रोलेट एक्ट, सिटी 12th लेवल का पेपर हो रहा है, और 12th लेवल के प्रश्न यही हैं, और यही प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। सिटी 12th लेवल जो पढ़े हैं, जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, उनको तो पता होगा ये प्रश्न है ना। जो साइंस के विद्यार्थी जो सीटी दे रहे हैं, उनको विशेषकर ध्यान रखना कि रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और एक बार क्लास को शेयर कर दो सभी। रोलेट एक्ट की बात करें साथियों, ए आपका 1901, बी 1919, और 1947, और डी आपका 1950। तो रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो बी ऑप्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या है आपका? 1919 को आपका रोलेट एक्ट पारित किया गया, है ना। हाँ, याद रख देना सभी। अब बढ़ते प्रश्न आपके 6 की तरफ। प्रश्न क्या पूछा? देखो, प्रश्न 6 पूछा गया है कि सहायक संधि व्यवस्था को लागू करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? देखो, काफ़ी अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सहायक संधि व्यवस्था को लागू करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था साथियों? बताओ। ए आपका मैसूर का सुल्तान, बी हैदराबाद का निजाम, सी अवध का नवाब, और डी आपका पंजाब का महाराजा। तो संधि व्यवस्था को लागू करने वाला पहला भारतीय शासक बात करें तो आपका हो जाएगा बी, हैदराबाद का निजाम। हैदराबाद का निजाम आपका बी ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा, जिन्होंने सहायक संधि व्यवस्था जो कि भारत के अंदर लागू करी। समझ गए सभी? हाँ, बढ़ते हैं आप प्रश्न आपके 7 की तरफ। प्रश्न 7 क्या पूछा है विद्यार्थियों? देखो, काफ़ी अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अंग्रेजों ने किस राज्य के शासकों को कुशासन का बहाना बनाकर सत्ता से हटा दिया था? देखो, अंग्रेजों ने किस शासकों को, मतलब कुशासन का बहाना बनाकर अपने उनकी सत्ता से हटा दिया था? तो वो अंग्रेजों ने ए अवध के शासकों को हटा दिया था, है ना। ए ऑप्शन करने वाले सभी का याद रखना आपको। अब बढ़ते प्रश्न 8 की तरफ। प्रश्न 8 क्या पूछा गया? देखो, प्रश्न 8 है, किसने कहा था कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट को बकवास के ढेर पर फेंक देना चाहिए? देखो, काफ़ी अच्छा है कि किसने कहा था साइमन कमीशन की रिपोर्ट को बकवास के ढेर पर फेंक देना चाहिए? तो ये कहने वाले थे आपके
शिवा स्वामी अय्यर। शिवा स्वामी अय्यर, डी ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का राइट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शिवा स्वामी अय्यर है ना। हाँ, डी ऑप्शन करने वाले सभी का राइट हो जाएगा। बढ़ते प्रश्न 9 की तरफ पूछा गया। देखो, किस दिन मुस्लिम लीग ने सैनिक डायरेक्ट एक्शन डे या प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित किया था? देखो, काफ़ी अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस दिन मुस्लिम लीग ने सैनिक डायरेक्ट एक्शन या फिर प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित किया? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों 16 अगस्त 1947 को, है ना। 16 अगस्त आपका 1947 को इन्होंने ये प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित किया था। समझ गए सभी? हाँ, बढ़ते हैं प्रश्न आपके 10 की तरफ। प्रश्न 10 विद्यार्थियों पूछा गया सभी से। क्या पूछा? देखो, मार्ले मिंटो सुधारों के तहत, देखो मार्ले मिंटो सुधारों के तहत किस समुदाय की सीटें आरक्षित थी? देखो, काफ़ी अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मार्ले मिंटो सुधारों के अंतर्गत किस समुदाय की सीटें आरक्षित थी? बात करें, ए ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा, मुसलमान, है ना। मुसलमानों की जो सीटें थी वो आपकी आरक्षित थी। कब? मार्ले मिंटो सुधारों के तहत। समझ गए सभी? हाँ, अब बढ़ते हैं प्रश्न आपके 11 की तरफ। देखो, 11 पूछा गया, स्वतंत्रता से पहले भारत में व्यापारियों के रूप में आने वाले पहले यूरोपीय लोग कौन थे? काफ़ी अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न आपका है कि जो स्वतंत्रता से पहले भारत में व्यापारियों के रूप में आने वाले पहले यूरोपीय लोग कौन थे? तो वो थे आपके फ्रांसीसी। जो फ्रांस से आने वाले लोग थे उनको फ्रांसीसी कहा गया, जो कि पहले स्वतंत्रता से पहले एक व्यापारी के रूप में आए थे, फिर भारत पे इन्होंने, है ना, अपना शासन कामयाब कर दिया था। समझ गए सभी? बढ़ते हैं आप प्रश्न आपके 12 की तरफ। प्रश्न 12 पूछा गया विद्यार्थियों कि जलियांवाला बाग में नरसंहार किसके विरोध में हुआ था? देखो, जो जलियांवाला बाग में नरसंहार हुआ था, वो नरसंहार हुआ था किसके विरोध में हुआ था? ये हुआ था रोलेट एक्ट के विरोध में। जब इन्होंने रोलेट एक्ट पारित किया था तो उसके विरोध में जगह जगह आंदोलन होने लगे और उसको ख़त्म कराने के उद्देश्य से इन्होंने जलियांवाला बाग में जो नरसंहार हुआ था वो हुआ था, है ना। तो ए ऑप्शन सभी का विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। बढ़ते प्रश्न आपके 13 की तरफ विद्यार्थियों। प्रश्न 13 क्या पूछा है कि भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया? देखो, भारतीयों ने जो साइमन कमीशन था उसका बहिष्कार क्यों किया? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। एक ऑप्शन ये आपका, बी आपका, यह पूरी तरह से अंग्रेजों से बना था, ये पूरी तरह से अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। सी आपका, यह भारत के लिए स्वतंत्रता की मांग का समर्थन नहीं करता था। समझ गए? कौन सा? साइमन कमीशन। यह दूसरा, यह ब्रिटिश शासन की आलोचना करता था। देखो, ब्रिटिश शासन की आलोचना करता था। तो समझ लो इसमें साइमन कमीशन का जो विरोध क्यों किया गया था, ये आपने क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हो, क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो। ये प्रश्न आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका, क्योंकि इसमें भारतीय प्रतिनिधि कोई भी नहीं था, इसलिए ये आपका भारतीयों ने इसका विरोध कर दिया था। ठीक है। हाँ, अब बढ़ते हैं प्रश्न 14 की तरफ। क्या पूछा गया विद्यार्थियों? प्रश्न 14 पूछा गया सभी से कि भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? देखो, भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित है, अंग्रेजों द्वारा बनाया गया पहला किला कौन सा था विद्यार्थियों, वो बताना है। तो ए आपका हो जाएगा फोर्ट सेंट जॉर्ज, जो कि अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। ठीक है, फोर्ट सेंट जॉर्ज ये आपका पहला किला था जो कि अंग्रेजों द्वारा भारत के अंदर निर्मित किया गया था। समझ गए सभी? हाँ, याद रखना एग्जाम के अंदर पूछा जाए तो। अब प्रश्न 15 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में गवर्नर जनरल का शासन कब समाप्त हुआ? देखो, भारत के अंदर जब अंग्रेज आए उन्होंने गवर्नर जनरल का शासन उन्होंने लागू कर दिया था, है ना। जगह जगह, हर जगह के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। तो ये फाइनली कब समाप्त हुआ? ये शासन समाप्त कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 ए ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा। उस दिन आपका गवर्नर जनरल का जो शासन है बिल्कुल समाप्त हो गया। नोट रखना है, 26 जनवरी 1949 को। हाँ, अब बढ़ते प्रश्न आपके 16 की तरफ। प्रश्न 16 क्या पूछा गया है कि दांडी मार्च किसके साथ जुड़ा हुआ था? देखो, दांडी मार्च जो यात्रा थी ये किसके साथ जुड़ी थी? ये महात्मा गांधी ने शुरू करी थी। किसके साथ जुड़ी थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ जो दांडी मार्च से आपका था ये शुरू था, है ना। तो ये आपका ए ऑप्शन सभी का सही हो जाएगा साथियों। प्रश्न 17 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 17 क्या पूछा गया है? प्रश्न 17 पूछा गया है आप सभी से। देखो, प्रश्न थोड़ा छोटा कर लेते हैं। प्रश्न आपका 17 पूछा गया है विद्यार्थियों कि भारत के शासन में एक प्रतिनिधि और लोकप्रिय तत्वों को पेश करने का पहला प्रयास किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत में शासन में एक प्रतिनिधि लोकप्रिय तत्वों को पेश करने का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया? तो ये क्या था आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1982 के ने। ठीक है, इनके द्वारा भारतीय परिषद अधिनियम 1982 द्वारा इन्होंने भारत के अंदर एक शासन प्रतिनिधि और लोकप्रिय तत्वों को पेश करने का पहला प्रयास किया गया था। ठीक है, तो ए ऑप्शन सभी का विद्यार्थियों राइट हो जाएगा। बढ़ते प्रश्न आपके 18 की तरफ। प्रश्न 18 आपका क्या पूछा है? देखो, प्रश्न पूछा गया है कि जो भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की प्रणाली है सबसे पहले किसके द्वारा मतलब शुरू की गई थी? तो ये आपके
मिंटो मोर्ले सुधार द्वारा। मिंटो मोर्ले सुधार, ए ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा। इनके द्वारा जो भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल है, इसकी जो पहल शुरू की गई, यह आपका ए राइट हो जाएगा, मिंटो मोर्ले सुधार। ठीक है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न आपका 19 पूछा गया है कि लॉर्ड मैक्लो ने भारत में उच्च शिक्षा के लिए किस माध्यम में अंग्रेजी की सिफारिश करी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लॉर्ड मैकाले ने भारत में जो उच्च शिक्षा है उसके लिए अंग्रेजी की सिफारिश करी थी, किस माध्यम से। ठीक है, तो वो आपका था अंग्रेजी शिक्षा मिनट, अंग्रेजी शिक्षा का मिनट द्वारा इन्होंने सिफारिश करी थी। तो डी ऑप्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। प्रश्न 20 की तरफ बढ़ते हैं विद्यार्थियों। प्रश्न 20 क्या पूछा गया है? देखो, प्रश्न 20 पूछा गया है कि कोई वकील, कोई अपील, कोई दलील। देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कोई वकील, कोई अपील, कोई दलील या किस प्रणाली से संबंधित है, या किस प्रणाली से संबंधित है विद्यार्थियों। तो ये आपका हो जाएगा औपनिवेशिक शासन। औपनिवेशिक शासन आपका सी ऑप्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। औपनिवेशिक शासन, कोई वकील, कोई अपील, कोई दलील, या किस प्रणाली से संबंधित, समझ गए? हाँ, सी ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा। विद्यार्थियों, आज की क्लास में 20 प्रश्न लेके आया। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।